हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। वेलकम टू ओशन ऑफ द इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। इसके पहले हमने टेंस के 2 क्लासेस पढ़ लिए हुए जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम लेके चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? वह टेंस जहाँ पे वाक्य में कार्य के लगातार जारी होने का काम या अभी चलने का बोध होता है, तो वहाँ क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? लगातार। तो ये हमारा टेंस है। इसके बेस पे हम आगे रूल्स 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, जो कि सभी में कॉमन आता है, ये इज, एम, आर, ये हमारी क्या है? तीनों हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब। ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब होती है। वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ क्या आता है? आईएनजी वाला फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं V4 फॉर्म, जो कि मैंने पहले क्लास में भी बताया हुआ है। इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म और इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये चारों एक ही हैं। किसी भी एक्शन वर्ब के पीछे यदि आईएनजी लगा मिल जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और यदि टेंस में कौन सा टेंस है, वो कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? रूल पढ़ने होंगे, जो कि हम एक के बाद एक देख लेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग हमको समझना होगा कि ये टेंस कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग हमको ये पुट करना होता है हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 3 है। इज आता है सिंगुलर नंबर के साथ, एम आता है हमेशा आई के साथ और आर आता है हमेशा प्लूरल नंबर के साथ। ये जनरल सी बात सभी को पता होती है। सबसे पहले देखते हैं हम रूल नंबर 1, जो जिसमें हमने क्या रख लिया है? सारे कीवर्ड्स रख लिए हुए हैं। कीवर्ड्स जैसे कि नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउअडेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, etc। ये सारे हमारे क्या है? कीवर्ड्स। यदि सेंटेंस में कहीं पे भी ये वाले वाक्य लगे मिल जाएं, इसके साथ ही मैंने एक कल बताया था ऑलवेज और नेवर, वो भी इस टेंस में चलता है। नेवर, ये सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में भी ये 2 वर्ड्स आ रहे थे और ये 2 वर्ड्स इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन हमको आगे और पीछे देख के तय करना है कि ये है कौन सा? इंडेफिनिट टेंस है या कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला देखते हैं रूल नंबर 2, टू एक्सप्रेस जनरल प्लान। ये वाला रूल मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया है, पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे जनरल प्लान की बात हो रही है, जो एक नॉर्मल सी बात है, और वहां पे फ्यूचर, ये इसको भी फ्यूचर प्लान में हम ले सकते हैं। दोनों क्या होता है? एक साथ कभी भी यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो निकट भविष्य के प्लान का बताता है क्वेश्चन, तो उसमें कभी भी वो जो है 4 ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक साथ नहीं देगा। यदि देगा तो फिर हमको वहां पे ज्यादा प्रेफर करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं। दोनों में ही ये नियम लागू होता है टू एक्सप्रेस जनरल प्लान। ये किसी जनरल प्लान को यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमेशा किन वर्ड्स में एक्सप्रेस होगा फ्यूचर प्लान के लिए? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, ये वर्ड्स जो होंगे, जो कि भविष्य के बारे में हमको बताएंगे कि ये भविष्य में ये बात होने वाली है। लेकिन वो भविष्य में बात जनरली नहीं होगी, वो पहले से क्या होगी? प्लान होगी पहले से, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। तो दिस फ्राइडे, वो फ्राइडे मूवी कब रिलीज होने वाली है? दिस। तो हम जनरली हिंदी में भी यदि किसी से बोलते हैं कि मूवी रिलीज होने जा रही है फ्राइडे को, तो जा रही है बोलने में भी क्या आ रहा है? हमारा कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। यदि वाक्य बोलने में भी यदि कॉन्टिन्यूअस आता है हमारे हिंदी में, तो मोस्टली हम उसको कैसा मान के चलते हैं? और ये क्या है? प्लान्ड है, पहले से क्या है? जनरल प्लान है एक ये कि फ्राइडे में मूवी रिलीज होगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा और यहाँ पे विल या शैल, ये फ्यूचर का कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। द मूवी इज रिलीजिंग, रिलीज के साथ क्या है? हमारी आईएनजी वाली फॉर्म लग गई हुई है। और इज क्यों? क्योंकि मूवी क्या है? हमारा एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ इज आता है।
मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। कभी भी हम है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे होते हैं, यदि हमने स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लिए हुए हैं तो हमको केवल और केवल उनमें पुट करना होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द मूवी हमारा सब्जेक्ट है। मूवी के अकॉर्डिंग ये मूवी सिंगुलर है तो हमने क्या लगा लिया, इज लगा लिया। यहाँ पे एम और आर नहीं आएगा। फिर वर्ब क्या है, रिलीज होने जा रही है तो रिलीज, और उसके साथ आईएनजी एंड दिस फ्राइडे। दिस इज आवर सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। और कहीं पे भी आपको हिंदी कभी भी नहीं मिलेगी कि रहा है, रही है, रहे हैं, जो कि हमने बेसिक से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं क्लासेस में, वो गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह पे। लेकिन क्या है कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी हिंदी नहीं आती है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। हमको रूल्स याद करने पड़ेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे वर्ब पुट करनी पड़ेगी। इसलिए हमको कोशिश करिए इंग्लिश टू इंग्लिश हमारा सारा कुछ याद होता जाए। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये उसका प्लान है, आगे आने वाला उसने प्लान किया हुआ है, तो ये उसका एक प्लान है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एम आएगा, आई के साथ एम ही आता है। एम केवल आई के साथ आता है और किसी दूसरे वर्ड्स के साथ नहीं आता है। आई एम गोइंग, गो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, और आईएनजी उसके साथ कॉन्टिन्यूअस को देखते हुए लगाया हुआ है। टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये प्लान है, इसलिए ये यहाँ पे कौन सा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोनों एक ही रूल दो जगह आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट सिंपल में भी आता है। कल मैंने एक पीएम वाला आपको एग्जाम्पल बताया था कि पीएम इज अराइविंग, पीएम अराइव्स टुमारो मॉर्निंग। वो सेम यदि पीएम इज अराइविंग टुमारो मॉर्निंग भी होगा तो भी सही होगा। दोनों वाक्य हमारे ग्रामेटिकली सही है, किसी एक को गलत नहीं माना जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं कि अराइव्स लगाना है या अराइविंग लगाना है, तो आपको प्रेफर करना होगा कॉन्टिन्यूअस, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जनरल प्लान के लिए कॉन्टिन्यूअस, भविष्य में शेड्यूल जो है निकट भविष्य में, उसके लिए भी कॉन्टिन्यूअस आता है। और सेम रूल हमारा इंडेफिनिट में भी आता है। लेकिन कभी भी दोनों ऑप्शन एक ही जो है सेंटेंस में आपको एग्जामिनर नहीं देगा, और यदि दे देता है तो फिर आपको कॉन्टिन्यूअस प्रेफर करना है। तो आगे देख लेते हैं रूल नंबर 3। अगला देखते हैं हम अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, अ फ्यू वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन देयर प्रोग्रेसिव फॉर्म, इंस्टेड दे आर यूज्ड इन V1 और V5 फॉर्म। अ फ्यू वर्ड्स यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। इंस्टेड यानी होता है के बजाय, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म की बजाय किसमें यूज होते हैं, V1 फॉर्म या V5 फॉर्म। V1 फॉर्म, V1 तो हमको पता है, V5 फॉर्म हमने क्या बताया था, जहाँ पे S या ES लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, V5 फॉर्म। कुछ शब्द अपने ING, इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, कुछ शब्द अपने ING फॉर्म यानी B4 यानी ING, एक मैंने बताया था कल की क्लास, यदि आपने नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको ये मेरी भाषा समझ में आने लगेगी। ING फॉर्म या B4 में यूज ना होके B1 या B5 में यूज होते हैं। जैसे कि सपोज, बिलीव, बिलोंग, हैव, ओन, स्मेल, अंडरस्टैंड, टेस्ट, हियर, थिंक, होप, अपेयर, हेट, लाइक, विश, etc। ये यदि वर्ड आपको कहीं मिल जाते हैं तो वो उसके साथ ING फॉर्म यूज नहीं होगा, चाहे वो बोलने में करंट की बात हो, कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे वो उसका टेंस ही क्यों ना कंटिन्यूअस हो, लेकिन वो ING फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे। यदि ING फॉर्म में यूज करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे कि आई एम सपोजिंग दैट इट इज करेक्ट, मैं सपोज मैं मानती हूं कि ये सही है, तो यहाँ पे एम सपोजिंग नहीं आएगा, मैं मानती हूं का क्या आएगा, आई सपोज दैट इट इज करेक्ट। एम सपोजिंग यहाँ पे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये वाक्य यहाँ पे गलत माना जाएगा, एम सपोजिंग नहीं आएगा।
यहाँ पे आएगा आई सपोज दैट इट इज करेक्ट। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। अब यहाँ पे ये वाक्य तो एकदम सही है, ये गलत नहीं है, ऐसा वाक्य भी बन सकता है, लेकिन उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। आई एम लुकिंग, लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना या सर्च करना, लुकिंग फॉर यानी होता है सर्च करना या ढूंढना, एक ही बात है। तो लुकिंग फॉर का एक फ्रेजल वर्ब है, ये इसका मतलब होता है सर्च करना या ढूंढना। लेकिन यदि मैं अपने पेन को देख रही हूं तो उसके लिए मैं लुकिंग फॉर नहीं लगाऊंगी, वहां फिर मैं लगाऊंगी आई लुक फॉर माई, आई लुक माई पेन। फॉर भी नहीं आएगा वहां पे, फॉर क्योंकि ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं। यहाँ पे एम भी नहीं आएगा, या एम आ सकता है, आई एम लुक माई पेन या आई लुक माई पेन, यहाँ पे एम भी नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, आई लुक माई पेन, मैं अपने पेन को देख रही हूँ। यदि देखने के संदर्भ में बात हो रही है तो वहां पे केवल लुक आएगा, और यदि सर्च करने के संदर्भ में बात हो रही है तो वहां पे लुकिंग फॉर आएगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, शी इज ओनिंग अ बिल्डिंग। ओन यानी होता है अपनी, वह अपनी बिल्डिंग की मालकिन है। तो इज ओनिंग कोई भी वर्ड नहीं होता है, वो गलत माना जाएगा। शी ओन्स होगा यहाँ पे, शी ओन्स, शी ओन्स अ बिल्डिंग, उसके पास एक बिल्डिंग है या फिर वो एक बिल्डिंग की मालकिन है। तो यहाँ पे इज ओनिंग क्या इनकरेक्ट माना जाएगा। सेम थिंग जैसे कि बिलीव, बिलीव और बिलीविंग में अंतर होता है, और भी होपिंग कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे एपियर, हेट, लाइक, विश, ये जो वर्ड हैं ये सब फील करने के होते हैं। जैसे कि फील, हमको कुछ देखना है तो एपियर का मतलब होता है देखना, और एपियरिंग का मतलब होता है प्रकट होना। ये दोनों का डिफरेंस हो जाता है। एपियर का मतलब होता है देखना और एपियरिंग का मतलब होता है प्रकट होना। हेट हमको फील होता है, लाइक, विश, ये सब फील करने जैसी चीजें हैं, तो उसके लिए आईएनजी यूज नहीं होता है। बिलोंग, बिलोंगिंग, डिफरेंट चीज होते हैं। बिलीव, बिलीविंग, सपोज, सपोजिंग, सपोजिंग तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। यदि कहीं आपको ये मिल जाए तो वो वहां पे पार्ट में इनकरेक्ट है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आईएनजी फॉर्म में यूज ना होके B1 और B5 फॉर्म में यूज होते हैं। आपको खुद बोलने में बहुत ही अटपटा लगेगा। जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग वर्ड होता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, और अंडरस्टैंडिंग यानी हो जाता है समझदारी। दोनों में डिफरेंस है। कभी आप यदि एक वाक्य में ये यूज करेंगे दोनों, तो फिर आपको पता चल जाएगा। स्मेल, स्मेलिंग, स्मेल यानी सूंघना, स्मेलिंग यानी किसी को, यदि स्मेलिंग अलग ही वर्ड हो जाएगा, उसका मीनिंग अलग निकल के आएगा यदि आप कहीं पे किसी वाक्य में यूज करेंगे तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। अगला चलते हैं रूल नंबर 4 पे। अगला रूल देख लेते हैं हम, रूल नंबर 4। टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शंस, जो लगातार एक्शंस चलती हैं, परसिस्टेंट यानी लगातार चलने वाली जो एक्शंस होती हैं, या हम बोल सकते हैं हमारी जो हैबिट्स होती हैं। हैबिट्स का नियम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था, वे हैबिट्स जो एकदम स्थिर या हमेशा के लिए होती हैं उनको। लेकिन यहाँ पे किन की बात हो रही है, वो एक्टिविटी जो अभी तो हैं समय में लेकिन आगे जाके नहीं रहेंगी। अस्थायी हैबिट्स जो होती हैं, अस्थायी हैबिट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहती हैं, और स्थायी व्यापार वाली जो हमने देखा था हैबिट्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। आप कभी भी कंपेयर करके यदि रूल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप यदि, वैसे तो मेरे वीडियोस हमेशा हैं आपको देखने के लिए, लेकिन फिर भी नोट्स यदि आप बनाएं तो यहाँ पे बीच में लाइन लगा के यहाँ पे इंडेफिनिट और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के सारे नियम अलग अलग सब डिवाइड करके फिर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इसमें ये होता है और इसमें ये होता है, फिर आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखते हैं। शी ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वो हमेशा क्या करती है, आस्किंग आईएनजी फॉर्म हमारा कंटिन्यूअस की वजह से लगा हुआ है, तो शी ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है। शी इज आस्क
शी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वो हमेशा क्वेश्चन पूछती ही रहती है। ये काम उसका कैसे चलता है, परसिस्टेंट, मतलब लगातार उसका काम हमेशा चलता ही रहता है, ये उसकी हैबिट है। फिर ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, वो हमेशा नॉनसेंस या बकवास करता ही रहता है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 4 कि जो लगातार चलने वाली हैबिट्स होती हैं उनको भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि जो काम हमेशा एक के बाद एक होता ही रहता है, वो खत्म ही नहीं होता है। अगला, और यदि हैबिट की बात करें तो हैबिट क्या होता है, वहां पे स्थायी हैबिट्स थी और यहाँ पे जो हैबिट है वो अभी है, लेकिन आगे जाके वो हैबिट खत्म हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अगला देखते हैं रूल नंबर 5, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन। सेम वही जो मैंने अभी आपको बताया, टेम्पररी एक्शन जो कि अभी तो हो रहा है काम, लेकिन जो अभी जारी है काम, लेकिन भविष्य में वो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी एक्शन। कभी भी टेम्पररी एक्शंस को हम यदि बोलेंगे कि किस टेंस में बोले, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश है, यहाँ पे एमपी इज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम नाउअडेज। एमपी यानी कि हमारा मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, फेस कर रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन दिनों। तो ये अभी कर रहा है, जैसे कि हम ले लें कोरोना वायरस, तो ये बीमारी जो है अभी तो है, लेकिन ये एक समय बाद खत्म हो जाएगी। जितनी भी बीमारियां हैं उनका एक ना एक सोल्यूशन निकल आता है और वो अपने आप खत्म हो ही जाती है, इसलिए ये अभी है। फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, आगे जाके वो नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम कैसी है, टेम्परेरी, इसलिए इसको इज फेसिंग, अभी चल रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगला देखते हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। सारे स्टूडेंट जो हैं बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, दोनों एक्शंस एक साथ चल रही हैं, तो दोनों किस में चलेंगी, आईएनजी में चलेंगी, कॉन्टिन्यूअस में चलेंगी, क्योंकि वो अभी बैठे हैं, अभी बात कर रहे हैं, शाम को अपने घर चले जाएंगे। तो ये एक्शन कौन सी हुई, टेम्परेरी एक्शन हुई। तो टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। अगला देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम। वे एक्शन जो अभी समय में हो रहे हैं, वो चाहे तो हमारे सामने नहीं हो रहे, पर हमारे आसपास की गतिविधि वो हो रही हैं। जैसे कि हम अभी रह रहे हैं एमपी में, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ घटित हो रहा है, या हम रह रहे हैं महाराष्ट्र में तो गुजरात में कुछ घटित हो रहा है। तो हो तो रही है वो घटनाएं, वो हमारी आंखों के सामने जस्ट यहाँ नहीं हो रही, पर हमारे आसपास तो कहीं ना कहीं घटित हो ही रही हैं। तो वो एक्शंस हम कहाँ लेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्ली से नहीं है। इट इज रेनिंग यानी अब यहाँ बरसात हो रही है, कैसी, कैट्स एंड डॉग्स यानी बहुत ही ज्यादा बरसात हो रही है, उसको हम बोलते हैं भारी वर्षा, को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अभी तो नहीं हो रही, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बाहर बारिश नहीं हो रही, लेकिन कल शाम को हुई थी और अब आज भी मौसम बन रहा है तो शाम को हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। मतलब इन दिनों, नाउअडेज, इन दिनों अभी हो रही है, तो फिर उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इज आएगा और आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। अगला देखते हैं, रितु इज स्टडिंग इन हर रूम। तो रितु कहाँ पढ़ रही है, अपने कमरे में पढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं इस कमरे में और रितु अपने कमरे में पढ़ रही है, तो ये भी अभी घटना अभी चल रही है, इसलिए ये क्या बोले, आसपास चल रही, इसलिए इसको भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में। तो इज स्टडिंग, यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म जो है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, सबके साथ आईएनजी आता है। केवल डिफरेंस आता है तो इज एम और आर में आता है। इज सिंगुलर पर्सन के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम हमेशा आई के साथ आता है। तो यहाँ तक कि हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस पे व्यूज बहुत आते हैं पर उतने लाइक नहीं आते, कंजूसी मत करिएगा, कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके, तो आप प्लीज भर भर के लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिए। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।